इंडिया का गिरता हुआ करेंसी ये अपना रास्ता खुद ढूंढेगा या गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटजी ढूंढेगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला कि रुपया अपना लेवल खुद ढूंढ लेगा। और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी यही राग अलापा कि हम कोई प्राइस टारगेट नहीं करते, मार्केट को तय करने देते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा और बहुत समझदारी की बात लगती है और मार्केट फ्रेंडली भी, लेकिन इससे ज्यादा ये सिर्फ IMF को खुश करने वाली पॉलिसी लगती है। लेकिन जब पड़ोस में चाइना बैठा हो जो अपनी करेंसी को दुनिया का हर तूफान में थामे रखता है, तो यह बाजार पे छोड़ देने वाली पॉलिसी कितनी होशियारी है। चाइना अपनी करेंसी को कैसे कंट्रोल करता है? उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो दुनिया का सबसे चालाक करेंसी मैनेजमेंट मॉडल है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी कि PBOC हर ट्रेडिंग सुबह ठीक 9:15 पर एक ऑफिशियल रेफरेंस रेट जारी करता है, जिसे सेंट्रल पायरिटी रेट या डेली मिड पॉइंट रेट कहते हैं। यह रेट डॉलर के मुकाबले युआन का ऑफिशियल बेंचमार्क होता है, जिसके इर्द गिर्द पूरी चाइनीज फॉरेक्स मार्केट उस दिन काम करता है। PBOC हर सुबह चाइना के 18 बड़े बैंक से डॉलर और युआन के लिए कोट्स मांगता है, जिसमें हर बैंक ये बताता है कि वह आज किस रेट से डॉलर खरीदने और बेचने के लिए तैयार है। इसके बाद हर बैंक अपना मिड पॉइंट निकालती है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ए का बिड है 7.020 और आस्क है 7.204। इसको डिवाइड करते हैं 2 से और ये बनता है 7.03। इस तरह सभी 18 बैंकों का मिड पॉइंट एवरेज निकाला जाता है। इसके बाद सेंट्रल पायरिटी रेट तय होता है। अगर 18 बैंकों का मिड पॉइंट रेट 7.0315 निकला तो यही उस दिन का ऑफिशियल रेफरेंस रेट बन जाता है, जो 9:15 पर अनाउंस होता है। इस रेफरेंस रेट के आसपास युआन को सिर्फ ±2% ऊपर नीचे जाने की इजाजत होती है। यानी अगर मार्केट रेट 7.05 हो गया और रेफरेंस रेट 7.0315 है तो PBOC को सिग्नल मिल जाता है कि युआन कमजोर हो रहा है और इंटरवेंशन की जरूरत है। यह रेट मार्केट का गाइडलाइन होता है, लेकिन इसे PBOC इंजीनियर करती है। करेंसी फ्लोट भी होती है, लेकिन एक पट्टे से बधी हुई। देखने में तो आजाद लगता है, लेकिन असल में इसको कंट्रोल किया जाता है। फिर आता है कैपिटल कंट्रोल। स्ट्रिक्ट कैपिटल कंट्रोल की वजह से जब दुनिया में फाइनेंशियल पैनिक होता है तो हॉट मनी चाइना से भागती नहीं, क्योंकि उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। और यह चाइना की करेंसी की सबसे बड़ी ताकत है। अगला हथियार है क्राइसिस में फिक्स को लॉक करना। और आज जब इंडिया में डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है तो फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब था कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा। First of all, I would look at it as not rupees falling, I would look at it as dollar strengthening. यह सुनकर एक ख्याल आता है कि जब घर में आग लगे तो बोलो कि पड़ोस में धूप तेज निकला है, लेकिन हकीकत यह है कि RBI ने उसी दौरान लगभग $100 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व में खर्च करके रुपया को थामने की कोशिश की। यानी इंटरवेंशन हुआ, लेकिन कोई डिक्लेयर्ड फ्रेमवर्क नहीं, कोई सिस्टमेटिक पॉलिसी नहीं, कोई डेली फिक्स नहीं। यह है दोनों बुनियादों का सबसे बुरा कॉम्बिनेशन। मार्केट वर्नेबिलिटी भी नहीं और मार्केट ट्रांसपेरेंसी भी नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर का यह कहना कि रुपया अपना लेवल खुद ढूंढ लेगा, वहाँ इंडिया का यह बाजार पे छोड़ देने वाला रवैया एक स्ट्रेटजी नहीं बल्कि कमजोरी है।